Welcome to our full syllabus channel. In today's lecture, we are going to discuss about n-queens problem. In the previous lecture, we have understood what exactly the backtracking algorithm is. हम डिटेल में पढ़ा कि ये backtracking algorithm होता क्या है और आज के लेक्चर में हम लोग n-queens प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और n-queens जो प्रॉब्लम है वो आपकी कैसे सॉल्व होती है विद द हेल्प ऑफ backtracking. So now let's see what exactly this n-queen problem is. So आपका n-queen प्रॉब्लम है क्या? n-queen प्रॉब्लम में सबसे पहले तो मैं एज्यूम कर लेती हूँ इनिशियली जो मेरी n की वैल्यू है वो मेरी 4 है. दैट मीन्स आपके पास 4 क्वींस हैं. ठीक है, इन चारों क्वींस को आपने उन एक चेस बोर्ड की तरह आपके पास एक होता है काइंड ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म जिसे मैं चेस बोर्ड कहती हूँ और मुझे इन सारी की सारी क्वींस को इनकी पोजीशन देनी है. ठीक है, आई हैव टू गिव पोजीशन टू दीज क्वींस और पोजीशन कुछ इस तरीके से देनी है सो दैट कोई भी दो क्वीन जो है वो एक दूसरे को थ्रेटन ना कर सकें या फिर अटैक ना कर सकें. ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एन क्वींस प्रॉब्लम का कि आपको क्वींस गिवन है और आपको एन क्वींस को n/n के चेस बोर्ड के फॉर्म में आपको इनकी पोजीशंस को फिक्स करना है और पोजीशंस इस तरीके से होनी चाहिए कि कोई भी दो क्वींस एक दूसरे को अटैक ना करें. सो नाउ वी विल सी इट्स सिंपल एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या बोलती है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है फर्स्ट पोजीशन से. जो भी आपका एरे बनेगा, ठीक है, सपोज अगर मैं 2x2 का एरे बनाऊं तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोजीशन. जैसे मैंने एक क्वीन को यहाँ रखा उसके बाद मैं बाकी की क्वींस को रखना स्टार्ट करूँगी और आफ्टर प्लेसिंग द क्वीन मैं मार्क कर दूंगी पोजीशन को मार्क करना ज़रूरी है. ठीक है, एंड देन रिकर्सिवली चेक करूँगी और अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगी. और अगर आपकी क्वीन ऐसी जगह पर है जहाँ पर दूसरी क्वीन उसे अटैक कर सकती है, ठीक है, तो दैट मीन्स वो कंडीशन आपकी क्या हो गई, दैट इज़ योर डेड एंड. ठीक है, और जहां ऐसा डेड एंड आएगा आपको क्या करना है, आपको ऑफ कोर्स यू हैव टू बैक ट्रैक. ठीक है, बैक ट्रैक करके मैं कहाँ जाऊंगी, स्टेप 1 पे जाऊंगी दोबारा से और स्टेप 1 पे जाने के बाद इस एरे की पोजीशन को क्या करूंगी, चेंज करूंगी. दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर क्वीन रखने पर कोई दूसरी क्वीन इसे अटैक कर सकती है तो मैं इस पोजीशन को चेंज करके बैक ट्रैक करके अपनी क्वीन को इस पोजीशन पे रख दूंगी. ठीक है, जैसे ही आपने सारी क्वींस को रखा और आपको एक सोल्यूशन मिल गया तो ऑफ कोर्स आप ट्रू रिटर्न करोगे. ठीक है, और सारी की सारी क्वींस आपकी प्लेस हो गई और अगर आपकी क्वींस नहीं आपकी प्लेस हो पाई और कोई सोल्यूशन नहीं हुआ तो व्हाट यू विल रिटर्न फॉल्स. सो इस चीज़ का ध्यान रखो. एक सिंपल से एग्जाम्पल से अगर मैं इस एल्गोरिथम को समझाने की कोशिश करूँ तो वो यही रहेगा कि सपोज मैंने 2x2 का मैट्रिक्स लिया. दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 2 क्वींस को पोजीशन देनी है. एक क्वीन को मैंने यहाँ रखा, अगर जब दूसरी क्वीन इस बॉक्स में आएगी तो वो इस क्वीन को अटैक ना कर सके. अगर वो अटैक कर रही है दैट मीन्स मुझे इसकी पोजीशन को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. जब मैं इसकी पोजीशन को चेंज करके यहाँ रखूंगी, ठीक है, और अगर मुझे एक सोल्यूशन मिल गया देन तो इट्स फिजिबल, तो आपका क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा. लेकिन अगर मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं इसको क्या दूंगी, इसका फॉल्स पोजीशन दूंगी. सो मेरा रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा. सो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एन क्वींस प्रॉब्लम का समझ आ गया है. इस लेक्चर में एन क्वींस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूंगी बाय टेकिंग और बाय अज्यूमिंग एन टू बी 4. दैट मीन्स कि आपकी कितनी क्वींस हैं, आपकी 4 क्वींस हैं. अब ये क्वींस एक दूसरे को अटैक कैसे कर रही हैं वो देखते हैं. हाउ दीज पर्टिकुलर क्वींस आर अटैकिंग द अदर क्वींस. लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी एन क्वींस प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले. जब मैंने बैक ट्रैकिंग बताया था तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था डेड एंड का. ठीक है, तो डेड एंड का कॉन्सेप्ट जब समझाया था तो उसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से और समझने की कोशिश करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन मैट्रिक्स लिखना है. ठीक है, सो बेसिकली आपको क्या लिखना है, आपको सोल्यूशन मैट्रिक्स लिखना है. अब वो सोल्यूशन मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं उसके लिए एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द एन क्वींस प्रॉब्लम जहां पर एन को मैंने क्या लिया है, 4 लिया है. ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है
इसमें क्या है, एक रैट है और एक मेज़ है। ये आप सभी को ये प्रॉब्लम बहुत ही पता होगी कि एक रैट है, एक मेज़ गिवन है। एक रैट सोर्स से स्टार्ट हो रहा है और उसको उसके फूड तक पहुंचना है। ठीक है, जो मेज़ है उसका ऑफ कोर्स जो मैट्रिक्स है वो इस फॉर्म में होगा। ठीक है, सोर्स हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर होगा, दैट मीन्स जो आपका रैट है वो आपका इस मैट्रिक्स पर होगा। ठीक है, और जो आपकी डेस्टिनेशन है दैट मीन्स जो आपका फूड है वो आपका लास्ट वाले पोजीशन पर होगा। ठीक है, रैट जो है वो सोर्स से स्टार्ट हो रहा है और उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। अब यहाँ पर कॉन्स्ट्रेंट क्या है, बिकॉज दिस इज अ बैक ट्रैकिंग प्रॉब्लम, तो मुझे कॉन्स्ट्रेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एक सिंपल सा कॉन्स्ट्रेंट लिया है, या तो जो रैट है वो फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, या फिर वो डाउनवर्ड मूव करेगा। सिर्फ ये दो डायरेक्शंस में वो मूव कर सकता है और वो मूव नहीं कर सकता। सो जो आपका मेज है, ठीक है, जो मेज मैट्रिक्स है वो आपका क्या है कि दिस इज योर मेज मैट्रिक्स। जहां पर 0 होगा सोल्यूशन में वो आपका डेड एंड होगा, और जहां पर 1 होगा वो आपका ब्लॉक होगा जो पाथ दे रहा है सोर्स से डेस्टिनेशन पे। सो इसको समझने की कोशिश करते हैं 0 1 का मतलब क्या है। ये आपका एक सिंपल सा मेज है, ठीक है। ये जो है वो आपके क्या है, दीज आर योर डेड एंड्स। दिस इज माई सोर्स जहां पर रैट है, एंड दिस इज माई डेस्टिनेशन जहां पर आपका क्या है, फूड है। अब मुझे इस रैट को इस फूड तक पहुंचाना है, ठीक है। सो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा और कैसे इस मैट्रिक्स फॉर्म में मैं इस सोल्यूशन को लिखूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द सोल्यूशन, ठीक है। कैसे सोल्यूशन निकालेंगे, आपका रैट यहाँ पर है, आपके कॉन्स्ट्रेंट क्या थे, या तो वो फॉरवर्ड मूव कर सकता है या फिर वो डाउनवर्ड मूव कर सकता है। तो मेरा रैट कहाँ गया, डाउनवर्ड, देन वो फॉरवर्ड मूव कर सकता है, देन वो डाउनवर्ड मूव कर सकता है, यहाँ नहीं मूव कर सकता बिकॉज यहाँ डेड एंड है, ठीक है। वो डाउनवर्ड मूव कर सकता है एंड देन वो अगेन फॉरवर्ड मूव कर सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज, आपकी क्या है, सोल्यूशन की वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज है। तो ये जो है वो मेरा मैट्रिक्स है जो कुछ इस फॉर्मेट में गिवन है, ठीक है। सो अब आपका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर मैं इस रो का सोल्यूशन निकालूं तो इट विल बी 1, 0, 0, 0। 0 0 0 मीन्स दिस इज 0 0 0, और 0 आपका क्या सिग्निफाई कर रहा है, डेड एंड सिग्निफाई कर रहा है। इस रो का अगर सोल्यूशन निकालूंगी तो 1 1, ठीक है, 0 एंड 1, दिस इज द मैट्रिक्स फॉर दिस। लेकिन अगर मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात करूं तो मैं क्या कंसिडर करना होगा, सिर्फ ये 1 1 कंसिडर करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसमें मैं क्या कंसिडर करूंगी, 1 कंसिडर करूंगी। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस विल बी 0 1 0 एंड 0, 0 सिग्निफाइज योर डेड एंड, तो यहाँ पर आपका आ गया 1। और अगर मैं लास्ट रो की बात करूं तो इट इज ऑल 1 1 1 1, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ ये 3 पोजिशंस यूज हो रही हैं। सो दिस इज योर फाइनल सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो 0 1 का कंसेप्ट आपको अब समझ आ गया होगा कि 0 का मतलब क्या है कि वो डेड एंड है, और 1 का मतलब क्या है कि वो आपका पॉसिबल फॉरवर्ड सोल्यूशन है। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा कि मैंने या तो सिर्फ डाउनवर्ड पोजीशन यूज करी है और फॉरवर्ड पोजीशन यूज करी है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, लेकिन बैक ट्रैकिंग को समझने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सोल्यूशन निकलता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, एंड ये आपका क्या है, 4x4 का मैट्रिक्स है, जिसमें आपके पास सोर्स था, डेस्टिनेशन था, और आपको एक रास्ता ढूंढना था। दिस इज योर मेज प्रॉब्लम। नाउ सिमिलरली वी विल बी गोइंग टू सॉल्व द एन क्वींस प्रॉब्लम। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है आपका एन क्वींस का। अब हम एज्यूम करेंगे कि वो एन क्वींस 4x4 मैट्रिक्स की है, दैट मीन्स कि देयर आर 4 क्वींस। अब इन 4 क्वींस को मैं कैसे सॉल्व करूंगी, तो अब देखते हैं। सो आपकी एन क्वींस प्रॉब्लम है आपके पास जो मुझे सॉल्व करनी है। देयर आर 4 क्वींस, जो मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैं 4x4 क्वींस पर आपको समझाऊंगी कि इस एल्गोरिथम को कैसे रन करना है, ठीक है। सो जो क्वीन है वो आपकी 3 तरीके से आपको अटैक कर सकती है, या तो वो रो वाइज अटैक करेगी, या कॉलम वाइज अटैक करेगी, या डायगनली अटैक करेगी। अगर वो डायगनली अटैक कर रही है तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स को मुझे ध्यान में रखना है। अब ये चीज़ें क्या है, लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। नाउ दिस इज योर एग्जाम्पल, ठीक है। दे आपके पास अगर 4 मैट्रिक्स है तो ऑफ कोर्स मुझे 4x4 का चेस बोर्ड होगा। दिस इज माई 4x4 चेस बोर्ड, और सपोज जो मेरी क्वीन है वो कहाँ पर है, 1, 2 पोजिशन पर है। नाउ हाउ द क्वीन कैन अटैक द अदर क्वींस, या फिर मैं कहाँ पर दूसरी क्वींस को नहीं रख सकती। सबसे पहले रो वाइज, ये जो पूरी रो है, ये जितनी भी पोजीशंस है, मैं इन तीनों पोजीशंस पर किसी और क्वीन को नहीं रख सकती। दैट मीन्स मैं कहाँ कहाँ पर क्वीन नहीं रख सकती हूँ,
मैं 1,0 पे नहीं रख सकती, मैं और कहाँ नहीं रख सकती, 1,1 पे नहीं रख सकती, और मैं 1,3 पोजीशन पे नहीं रख सकती, या फिर मैं कॉलम वाइज नहीं रख सकती। दैट मीन्स मैं 0,2 पर नहीं रख सकती, मैं 2,2 पर नहीं रख सकती, और मैं 3,2 पे भी नहीं रखूंगी। अगर मैंने क्वीन को यहाँ रखा तो क्या होगा, डेफिनेटली वो क्वीन जो है, ये वाली क्वीन है, वो उसको अटैक कर देगी और इसी सिचुएशन को मुझे हटाना है। ठीक है, सो डायगनली मैंने आपको बताया कि देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो रो माइनस कॉलम होगा या रो प्लस कॉलम होगा। अब मेरी जो क्वीन है वो कहाँ पर है, क्वीन 1,2 पोजीशन पर है, तो अगर मैं रो माइनस कॉलम करूं तो ये आंसर आएगा मेरा -1 इस पोजीशन के लिए, और यहाँ पर आंसर आएगा 3। सो लेट्स सी फर्स्ट दिस डायगनल। इस डायगनल के अंदर अगर मैं आपका पोजीशंस देखना चाहूं तो आपकी कैसी रहेगी। नाउ 0 - 1 योर -1 दिस पोजिशन, ठीक है, 2 - 3 दिस पोजिशन, दैट मीन्स 0,1 एंड 2,3। इधर भी मैं नहीं रख सकती क्योंकि इसके अंदर जो रो माइनस कॉलम, दैट मीन्स 1 - 2, दैट मीन्स -1 आ रहा है आंसर इनका, तो इन दो पोजीशंस पर भी मैं नहीं रख सकती हूँ। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 की, दैट मीन्स 0,3, ठीक है, और 2,1 एंड 3,0। यहाँ पर भी नहीं रख सकते बिकॉज यहाँ पर रो प्लस कॉलम वाला कॉन्सेप्ट लगा है, जिसमें आपका जो सम है दोनों का वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज जहां पर मैं दूसरी क्वींस को नहीं रख सकती हूँ, रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगनली वाइज। अब इसी अटैक को मुझे अपने दिमाग में रखना है, इन चारों अटैक्स को, एंड आई हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन जहां पर मैं इस 4x4 मैट्रिक्स के अंदर 4 क्वींस की पोजीशन को डालूंगी। ठीक है, 4 क्वींस की पोजीशन को मुझे इसके अंदर इंसर्ट करना है यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अटैक। आई होप दिस अटैक कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है, नाउ आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक आउट योर नोटबुक्स। जैसे जैसे मैं करूंगी साथ के साथ करोगे तो क्लियर ज्यादा होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बस इन चीज का ध्यान रखना कि किस तरीके से एक क्वीन आपका रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगनली वाइज आपको अटैक करेगी। नाउ दिस इज योर 4x4 क्वींस प्रॉब्लम। ठीक है, अब मैंने जो एल्गोरिथम स्टार्टिंग में बताया था उसको दोबारा से एक बार ध्यान से देखो। उसकी पहली पोजीशन या पहला जो पॉइंट था वो क्या था कि आपको क्वीन को एरे के फर्स्ट पोजीशन पर रखना है। ठीक है, और आपको ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था बैक ट्रैकिंग के कि आपका जब भी बैक ट्रैकिंग सॉल्व होगा तो आपका एक सर्च स्पेस ट्री बनेगा। तो मैं सर्च स्पेस ट्री बनाऊंगी और उस जो ट्री जो है, जो भी वो ट्री बनेगा, उस ट्री का जो लेवल होगा वो क्या होगा, 4 होगा। वाई, बिकॉज मुझे यहाँ पर 4 क्वींस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दैट मीन 0th लेवल, 1st लेवल, 2nd लेवल एंड 3rd लेवल, दीज विल बी द 4 लेवल्स फॉर दैट ट्री। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैंने क्वीन को कहाँ रखा, फर्स्ट पोजिशन पर रखा अकॉर्डिंग टू माई एल्गोरिथम। नाउ जब मैंने क्वीन को, दिस विल माई सर्च स्पेस ट्री। ठीक है, अब मैंने क्वीन को यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर रखा। जब मैंने क्वीन को फर्स्ट पोजीशन पर रखा तो अब मुझे सेकंड पोजीशन देखनी है। अब सेकंड पोजीशन पे अगेन आई हैव दिस। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर अपनी सेकंड पोजीशन या सेकंड क्वीन को रखना है। नाउ आपने जब यहां रखा तो कौन सी पोजीशन सिलेक्ट हुई, 0,0 पोजीशन मेरी सिलेक्ट हुई। नाउ अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मैं यहां नहीं रख सकती। अगर मेरे को अब इस वाली रो में रखना है ना, ठीक है, इस वाली रो में अब क्वीन को रखना है तो इस पोजीशन पे नहीं रख सकती बिकॉज यहाँ पर ये कॉलम वाइज अटैक कर रहा है। ये वाली इस पोजीशन पे नहीं रख सकती बिकॉज डायगनली यहाँ पर वो अटैक हो रहा है। लेकिन मैं यहाँ रख सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर ये वाली क्वीन अटैक नहीं कर सकती। दैट मीन्स कि जो मैं सेकेंड क्वीन है उसको किस पोजीशन पे रख रही हूँ, 1,2 पोजीशन पे रख रही हूँ। तो जब मैं ट्री के अंदर अपडेट करूंगी तो मैंने यहाँ पर इस पोजीशन पर इस क्वीन को रख दिया। नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड, जहां पर मुझे अब थर्ड क्वीन को उसकी जगह देनी है और इस तरीके से जगह देनी है कि जो सेकंड क्वीन है या फर्स्ट क्वीन है वो उसे अटैक ना कर पाए। नाउ अगेन वी विल कम हेयर। यहां पर मैं इस पोजीशन पे नहीं रख सकती बिकॉज ये इसे अटैक कर रहा है। मैं इस पोजीशन पे नहीं रख सकती बिकॉज ये वाली क्वीन डायगनली अटैक कर रही है। मैं इस पोजीशन पे नहीं रख सकती क्योंकि ये वाली क्वीन इसको कॉलम वाइज अटैक कर रही है। और मैं इस पोजीशन पे नहीं रख सकती बिकॉज अगेन ये इसे डायगनली अटैक कर रही है। दैट मीन्स ऑल दीज 4 पोजिशंस आई कैन नॉट पुट माई थर्ड क्वीन। ठीक है,
जब मैं इन चारों को नहीं रख पाऊंगी, दैट मीन्स एट दिस पोजिशन दीज ऑल आर एम्प्टी, बिकॉज मैं यहाँ पर नहीं रख सकती. सो क्या होगा यहाँ पर, फेलियर हैज अकर्ड. ठीक है, फेलियर अकर हुआ है तो आई विल बैक ट्रैक एंड आई विल कम टू दिस पोजिशन. अब मैं क्या करूंगी, जब मेरा बैक ट्रैक हुआ तो आई विल ट्राई टू चेंज दिस क्वींस पोजिशन. मैं यहाँ नहीं रख सकती इस क्वीन को, ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ दिस अटैक. यहाँ नहीं रख सकती बिकॉज ऑफ दिस अटैक. यहाँ मैं रख नहीं सकती क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर कोई और क्वीन नहीं आ सकती. सो आई विल ट्राई टू पुट माई क्वीन हेयर, बिकॉज अब यहाँ पर कोई क्वीन नहीं है. दैट मीन्स नाउ दिस पोजिशन हैज बीन चेंज्ड. और अब यहाँ पर क्या आ गया, 1,3 पोजीशन पर मैंने क्वीन को रखा और फिर मैं देखूंगी कि क्या मेरा यहाँ पर क्वीन कोई अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है. ठीक है, सो नाउ योर क्वीन इज हेयर. अब जब क्वीन मेरी यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर फिर दोबारा मुझे अब थर्ड क्वीन को पोजीशन देनी है. ठीक है, अब मैंने क्वीन यहाँ रखी है तो लेट्स सी कि अब मैं इसे कहाँ पर दे सकती हूँ थर्ड क्वीन को. यहाँ पर नहीं दे सकती बिकॉज ये वाली क्वीन अटैक कर रही है. ठीक है, मैं यहाँ पर क्वीन को रख सकती हूँ. कैसे, क्यों रख सकती हूँ, बिकॉज ये वाली जो है वो ना ये वाली क्वीन अटैक कर रही है ना ये वाली क्वीन अटैक कर सकती है. सो दिस इज एन अप्रोप्रिएट पोजिशन टू पुट विच क्वीन, क्वीन दिस. सो नाउ फॉर द थर्ड क्वीन योर पोजिशन इज 2,1. तो मैंने इधर थर्ड पोजिशन, यहाँ पर मैंने थर्ड क्वीन रख दी. थर्ड क्वीन के बाद आई विल मूव टूवर्ड्स फोर्थ लेवल, जहां पर मुझे फोर्थ क्वीन को पुट करना है. ठीक है, अब नाउ अगेन सी कि मेरी फोर्थ पोजीशन पर मैं कैसे अटैक. अब यहाँ पर नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पर ये वाली क्वीन अटैक कर रही है. मैं यहाँ पर भी नहीं कर सकती, मैं इस पोजीशन पे भी नहीं रख सकती बिकॉज ये डायगनली अटैक कर रही है. और मैं इस पोजीशन पे नहीं कर सकती क्योंकि ये वाली क्वीन यहाँ अटैक कर रही है. अगेन द सेम सिचुएशन कि चारों के चारों खाली हैं क्योंकि यहाँ मैं कोई क्वीन नहीं रख सकती बिकॉज कहीं ना कहीं कोई क्वीन इधर अटैक कर रही है. ठीक है, दैट मीन्स अगेन अ फेलियर हैज अकर्ड. ठीक है, इस लेवल पर दोबारा फेलियर हुआ. मैं फेलियर गई और उसके बाद दोबारा से मैं इस पोजीशन पर गई एंड आई विल ट्राई टू पुट दिस क्वीन इन सम अदर पोजीशन. मैं यहाँ पर गई और मैंने देखा क्या मैं कहीं और रख सकती हूँ इस पोजीशन को. यहाँ नहीं रख सकती, यहाँ मैं रख नहीं सकती बिकॉज सोल्यूशन नहीं आ रहा. ठीक है, तो दिस इज अ रॉन्ग प्लेस टू पुट दिस क्वीन. यहाँ पर भी नहीं रख सकती बिकॉज ये डायगनली अटैक कर रही है. यहाँ पर भी नहीं कर सकती बिकॉज ये कॉलम वाइज अटैक कर रही है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ फेलियर. मैं ये भी क्वीन नहीं रख सकती, यहाँ पर भी फेलियर आ गया. मैं अब फेलियर से अब यहाँ पर गई. यहाँ की पोजीशन आपको पता ही है, इन दोनों पोजीशन पे मैं रख नहीं सकती और ये दोनों पोजीशंस मैं चेक कर सकती हूँ. सो अगेन अ फेलियर हैज अकर्ड. तो जब यहाँ पर फेलियर आया तो अब ये क्वीन यहाँ नहीं रख सकते. अब इस क्वीन को मैं कहाँ दूंगी, उसकी नेक्स्ट पोजीशन दूंगी. दैट मीन्स कि यहाँ पर भी ये क्वीन नहीं रखी जा सकती और यहाँ पर भी ये क्वीन नहीं रखी जा सकती. तो नाउ योर न्यू पोजीशन इज 0,1. सो दिस इज योर न्यू क्वींस पोजीशन. नाउ वी विल सी कि अब आपका किस तरीके से आगे फॉरवर्ड अप्रोच होती है. सो आपने अब क्वीन को यहाँ पर न्यू पोजीशन दे दी. ठीक है, जब मैंने क्वीन को यहाँ पर न्यू पोजीशन दी, सो नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स इट्स फर्स्ट लेवल. ठीक है, फर्स्ट लेवल पर मैंने यहाँ पर मेरे को अब फर्स्ट क्वीन को रखना है. नाउ माई न्यू क्वीन पोजीशन इज दिस. ठीक है, अब मैं देखूंगी कि यहाँ पर मैं किस तरीके से कर सकती हूँ. यहाँ पर मैं नहीं रख सकती बिकॉज यहाँ पर क्वीन अटैक कर रही है डायगनली. यहाँ पे नहीं कर सकती बिकॉज ये इस तरीके से अटैक कर रही है. यहाँ पर नहीं रख सकती बिकॉज डायगनल अटैक है. तो मैं क्वीन को कहाँ दे सकती हूँ, इस पोजीशन पर दे सकती हूँ. तो वेरी फर्स्ट पोजीशन वॉज 0,1 एंड द अदर पोजीशन वॉज 1,3. ठीक है, अब मैंने क्वीन को यहाँ रखा. क्वीन को यहाँ रखने पर आई विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड लेवल. ठीक है, मैं सेकेंड लेवल पर आई हूँ. इस सेकेंड लेवल पर मुझको सेकेंड क्वीन देनी है. ठीक है, इस सेकेंड लेवल पर आई हैव टू गिव सेकेंड क्वीन. अब मैं सेकेंड क्वीन की पोजीशन कैसे रखूंगी, यहाँ पर क्या मैं डाल सकती हूँ, यस. कैसे, ना ये वाली क्वीन किसी तरीके से अटैक कर सकती है ना ये वाली क्वीन किसी तरीके से अटैक कर सकती है. सो माई थर्ड पोजिशन फॉर द थर्ड क्वीन इज 2,0. तो मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन रख दी इस क्वीन की बिकॉज अगेन अ सक्सेस. तो आई विल मूव टूवर्ड्स द लास्ट लेवल. लास्ट लेवल पर आपका क्या है, आपको अगेन यहाँ पर लास्ट पोजीशन रखनी है. अब लास्ट पोजीशन में यहाँ पर कैसे रख सकती हूँ, यहाँ नहीं रख सकती बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वीन अटैक कर रही है. यहाँ नहीं रख सकती बिकॉज ये क्वीन अटैक कर रही है.
यहां रख सकती हूं, लेट्स सी, ये वाली क्वीन अटैक नहीं कर रही डायगनली, ठीक है। अगर सपोज मैंने क्वीन को यहां रखा, ये वाली क्वीन अटैक नहीं कर रही डायगनली, ठीक है, ना हॉरिजॉन्टली ना वर्टिकली, ना ये वाली क्वीन अटैक कर रही है ना ये वाली क्वीन अटैक कर रही है। सो आई हैव गॉट द पोजिशन, क्या पोजिशन आई है, 3,2 पोजिशन आई है, और क्वीन आपकी कहाँ आ गई, यहां पर आ गई। सो फ्रॉम दिस सर्च ट्री यू हैव सीन कि जैसे ही आपका डेड एंड आया, आपने क्या करा, उसे बैक ट्रैक करा एंड देन यू हैव चेंज द पोजिशन, और फिर आपने मूव फॉरवर्ड करा, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज और वन ऑफ द सोल्यूशंस यू कैन से फॉर योर 4x4 क्वींस प्रॉब्लम, ठीक है, कि आपकी ये चारों की चारों पोजिशंस फिक्स हो गई इन दिस, दीज आर योर पोजिशंस, दीज आर योर पोजिशन ऑफ द क्वीन, सो दैट कोई भी क्वीन किसी और क्वीन को अटैक ना कर सके, ठीक है। सो this is how your n queens problem is solved, where I have assumed your n value is supposed to be 4. 4 means you are having 4 queens and आपको उन 4 queens को इस तरीके से अटैक समझाना है, ठीक है। So as an assignment question I would like you to try 8 queens problem, ठीक है। आपको 8 queens problem को solve करना है, ठीक है। 8 queens problem का क्या मतलब है कि आपके पास 8 queens हैं, तो आपका 8x8 का चेस बोर्ड बनेगा। उस चेस बोर्ड का आपने क्या निकालना है, आपने सर्च स्पेस निकालना है और सर्च स्पेस ट्री, और उस सर्च स्पेस ट्री से यू हैव टू फिगर आउट इट्स सोल्यूशन। सो वन ऑफ द सोल्यूशंस आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, तो वन ऑफ द सोल्यूशंस 8 क्वींस प्रॉब्लम का, टेक इट एज एन असाइनमेंट क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है 8 क्वींस या 4 क्वींस को सॉल्व करने में, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। Thank you.